पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक किया जाता है। इस ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस और इस ट्रेन को हाईजैक किया जाता है BLA के द्वारा। BLA मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे पाकिस्तान ने एक आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर जाफर एक्सप्रेस, जिसके अंदर तकरीबन 400 से ज्यादा यात्री सवार थे, उसमें से ज्यादातर यात्री पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि ISI, जो पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस एजेंसी, वहां पर अधिकारी के तौर पे काम करते हैं। अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया पाकिस्तान सरकार को कि बलूच लिबरेशन आर्मी के जितने भी लोग पाकिस्तान के जेलों के अंदर बंद हैं उन्हें तत्काल छोड़ा जाए, अदरवाइज इन यात्रियों को मार दिया जाएगा। और बलूच लिबरेशन आर्मी की सुसाइड स्क्वाड ने इस ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी ली है। अभी न्यूज आपने देखी होगी, कई सारी न्यूज चल रही है कि पाकिस्तान के जो फोर्सेस है उन्होंने BLA के कई सारे तकरीबन 30 या 31 लोगों को मार दिया है, 110 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। पर कई लोग ये कह रहे हैं कि ये केवल पाकिस्तान एक तरीके से ब्लफ कर रहा है ताकि दुनिया को इस चीज के बारे में पता ना लगे। और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी है क्या, BLA क्या है और बलूचिस्तान का मुद्दा क्या है। बिकॉज आप लोगों ने कभी ना कभी बलूचिस्तान का नाम सुना होगा। पाकिस्तान के सर का दर्द बना हुआ है बलूचिस्तान और लंबे समय से, क्लियरली अगर मैं सीधे शब्दों के अंदर बात करूं तो 1948 से ही बलूचिस्तान अपने आप को आजाद करने की डिमांड करता आया है और ये अभी तक का उनका सबसे बड़ा मूव है। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश निरंजनी और मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझते कि हुआ क्या है। देखिए, एक ट्रेन है जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, याद रखिएगा, अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो तकरीबन 45% एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान से ही आता है। तो एक ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस जो रेगुलर बेसिस पे चलती है, वो क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन को क्या है, रोक लिया जाता है और रोक लिया जाता है मतलब इस ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, बंदूक की नोक पे हाईजैक किया जाता है। हाईजैक करने के बाद डिमांड की जा रही है, 400 से ज्यादा यात्री इस ट्रेन के अंदर है। कहा जा रहा है कि जब इस ट्रेन को हाईजैक किया गया तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 लोगों को गोली मार दी गई, कुछ यात्री घायल भी इसके अंदर हुए हैं। अब डिमांड चल रही है साहब की बलूच लिबरेशन आर्मी के जितने भी लोग पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद है उन्हें छोड़ा जाए। अब देखिए, ट्रेन को हाईजैक कैसे किया, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। बिकॉज जिस टेरेन के अंदर, जिस एरिया के अंदर इस ट्रेन को हाईजैक किया है, वहां पर जाना काफी मुश्किल है। क्यों? आसपास बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और लंबे मैदान यहां पर नहीं मिलेगा, बड़े बड़े पत्थर यहां पर देखने को मिलते हैं। तो पाकिस्तानी फोर्सेस के हर मूवमेंट को ये लोग क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें नजर रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो ट्रेन है ये कहां से कहां जा रही है, ये क्वेटा से पेशावर जा रही है। बट ये ट्रेन ऐसे सीधे नहीं जाती, याद रखना, सीधे नहीं जाती है ट्रेन थोड़ा घूम के जाती है। और जिस रास्ते के अंदर जहां से घूम के जा रही है वहां पर कई सारी टनल्स है, बहुत सारी टनल्स है। मतलब आप ये मान के चलिए 20 से 25 तकरीबन टनल्स है वहां पे। अब टनल्स क्यों बनाई जाती है, बिकॉज पहाड़ों के बीच से एरिया जा रहा है। इसी में एक टनल है, दैट इज मशकफ टनल। अब ये कहा जा रहा है कि साहब इस टनल के अंदर जैसे ही ट्रेन आती है, जैसे ही ट्रेन आई वैसे इस ट्रेन पे गोलियों की बौछार कर दी गई, ट्रेन को रुका गया, ट्रेन का जो ड्राइवर है वो भी घायल हो गया और उसके बाद इस ट्रेन में 400 से ज्यादा जो लोग हैं उनको बंदी बना लिया गया। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी डिमांड करी है कि साहब हमारे जितने भी लोग पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद है आपको उन सबको छोड़ना पड़ेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस है जो लंबे समय से अपने आप को आजाद करने की डिमांड कर रहा है। वो अपने आप को पाकिस्तान के अंडर नहीं रखना चाहते, वो नहीं मानते कि पाकिस्तान जो है हम पाकिस्तान के अंडर आते, वो अपने आप को लिबरल मानते। अब जिस बलूच लिबरेशन आर्मी की जिस ब्रिगेड ने इस ट्रेन को हाईजैक किया उसका नाम है माजिद ब्रिगेड। देखिए, माजिद ब्रिगेड इस ब्रिगेड का नाम इसलिए बिकॉज 2 भाई थे, इन दोनों भाइयों ने बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए बहुत कुछ किया था और दोनों भाई बलूच लिबरेशन आर्मी के 2 ऑपरेशन के अंदर शहीद हो गए थे। एक ऑपरेशन तो वो था जिसमें पाकिस्तान के PM को मारने की साजिश की गई थी। और ये जो ब्रिगेड है ये अपने सुसाइड स्क्वाड के लिए फेमस है। मतलब ये सुसाइड बॉम्बर्स है सारे के सारे। सुसाइड बॉम्बर्स वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को मार देता है, भीड़ वाले इलाके में गए, अपने आप को मारा, आसपास के लोगों को भी खत्म कर दिया। और बलूच लिबरेशन आर्मी की ये जो सुसाइड स्क्वाड है, जिसे माजिद ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, ये इस तरह के ऑपरेशंस के लिए फेमस है। जहां पर भी लगेगा कि यहां पर पाकिस्तानी आर्मी के लोग ज्यादा हैं, वहां पर ये चुपके से जाते हैं और अपने आप को बम से उड़ा लेते हैं। अब ये धमकी यहां पर भी दी जा रही है। देखिए, पर एक सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि बलूचिस्तान वास्तविकता के अंदर है क्या और बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है। देखिए, पाकिस्तान के आप इस मैप को देखिएगा, इस मैप के अंदर आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है वो पाकिस्तान के 45% हिस्से के ऊपर आता है और बिना बलूचिस्तान के पाकिस्तान की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। पहले इनकी हालत खराब है और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज बलूचिस्तान बहुत ज्यादा रिच है मिनरल्स और रिच रिसोर्सेज के मामले में। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी गोल्ड की माइन है जो कि भी पूरी तरीके से रिवील नहीं हुए वो बलूचिस्तान के अंदर ही आती है और कनाडा की कंपनी वहां पर निवेश करके बैठी है।
अब आप बलूचिस्तान को आप देखें कि यहां पर आपको मिल रहा है नेचुरल गैस, कोल, मार्बल, आयरन ओर, सल्फर, गोल्ड, ये सारी चीजें बलूचिस्तान से यहां पर मिलती है। बट पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया बलूचिस्तान ही है। आप यहां पर चाहे लिटरेसी रेट के बारे में बात करें या डेवलपमेंट के बारे में बात करें, सबसे अंडर डेवलप्ड यही है। कहते हैं ना एक चीज के चिराग तले अंधेरा, कि सबसे ज्यादा ये एरिया आपको चीजें देता है, बट ये एरिया सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। और यहां की जो कम्युनिटी बलूच, वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा मानती नहीं, वो हमेशा पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करती रहती है। और यहीं पर है बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसके इतिहास के बारे में हम आगे बात करने वाले। पर सवाल यह आता है कि देखिए, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर वहां के जो राष्ट्रपिता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बलूचिस्तान को धोखे से अपने अंडर ले लिया था, और यह बात सच है। तो आइए पहले इस इतिहास के बारे में बात करते हैं कि कैसे बलूचिस्तान को धोखे से अपने अंडर ले लिया गया। और यही रीजन है कि बलूच लोग आज भी पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते। बलूच पीपल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो अपने जो आइडेंटिटी है, उनका जो कल्चर है, उनका जो नेचर है, उनका जो कह सकते हैं साहब की समाज का, सोसाइटी का जो जीने का तरीका है, वो पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस से बिल्कुल अलग है। वो अपने आप को अफगानिस्तानियों के करीबी मानते हैं, पर ये पंजाब और सिंधीज, इनके साथ वो अपने आप को नहीं मिलाना चाहते। अब पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान में एक ट्रायंगल ये भी आता है कि चाइना के साथ जो रिलेशन है, चाइना जो बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस हाईजैक का। इसका भी विरोध किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे कि चाइना वाला ट्रायंगल क्या है, चाइना का एंगल यहां पर कैसे आ गया। पर देखिए, इसके पहले हम बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखिए, आजादी से पहले अगर मैं बात करूं 1947 से पहले, तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। इसमें जो मेजर प्रिंसली स्टेट्स जो कि आज बलूचिस्तान के अंडर आते हैं, उसमें था कलात, खारन, मकरान और लासबेला। अब देखिए क्या होता है कि 3 ऑप्शंस दिए गए थे सारे प्रिंसली स्टेट्स को, या तो आप भारत के साथ मिल जाओ, या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या अगर आप चाहते तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे। अब क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। अब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण ये जो 3 स्टेट्स हैं, ये 3 स्टेट्स तो पाकिस्तान के अंदर मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट इनमें जो सबसे बड़ा स्टेट है कलात, कलात पाकिस्तान में जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि साहब हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए 1946 की बात है। 1946 में ब्रिटिश क्राउन के पास कलात की पैरवी करने के लिए कि कलात इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, यहां पर कलात के जो किंग थे, जिनका नाम याद रखिएगा खान मीर अहमद यार खान, ये मोहम्मद अली जिन्ना को चूज करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश क्राउन के सामने ये पैरवी करते हैं कि साहब कलात को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और इस पैरवी को मान भी लिया जाता है। उसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंदर आते हैं, तभी लॉर्ड माउंटबेटन के सामने मोहम्मद अली जिन्ना, कलात के खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिलते हैं, और ये चीज तय की जाती है कि कलात को इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना इस बात की पैरवी करते कि हाँ कोई बात नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। बट आप सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बड़े शातिर आदमी थे। होता यह है कि कलात को ब्रिटिश गवर्नमेंट भी वादा कर देती है कि ठीक है, आप जो है आप लिबरल रहेंगे और आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आएंगे, ना तो आप इंडिया के अंडर आएंगे, ना आप पाकिस्तान के अंडर आएंगे। अब कलात के खान को लगा कि 1947 के बाद जब भारत आजाद हो गया है, पाकिस्तान को भी आजाद कर दिया गया है, तो जो प्रोविंसेस कलात के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं कहूंगा मैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो सारे के सारे प्रोविंसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस से कलात के खान को दे देगी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट आजादी के बाद भी वो जो प्रोविंसेस कलात के थे वो कलात के खान को नहीं देती है। और उसके बाद सडनली एक शॉक लगता है जब एक विज्ञप्ति आती है, प्रॉपर तरीके से अगर मैं कहूं तो एक सर्कुलर जारी करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें वो कहती है कि कलात जो है वो अपने आप की रक्षा करने में सक्षम ही नहीं है, तो उसे इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जबकि कलात ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, सारी चीजें वहां पर हो गई थी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके साथ खेल खेलती है। अब ये कई बार एक चीज कही भी जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो किसके साथ मिलकर किया, वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर किया। अब कलात के खान के पास कोई चारा ही नहीं था। उनको पता था कि या तो मुझे पाकिस्तान के अंडर जाना पड़ेगा या मुझे भारत के अंडर अपने आप को रखना पड़ेगा, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक विज्ञप्ति जारी करके क्लियरली कह दिया कि कलात अपने आप को सेफ रखने के लिए इंडिपेंडेंट तो नहीं रह सकता, बिकॉज उसकी इतनी काबिलियत ही नहीं है। अब देखिए जब ये न्यूज आई तो कलात के खान कई बार भारत के अंदर आने की उन्हें कोशिश भी करते हैं। वो मोहम्मद अली जिन्ना से भी एक बार मिले, बट उनको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता। उनको लगा कि शायद मेरे लिए अब एक ही उपाय है, वो है पाकिस्तान से जंग लड़ना। उन्होंने जंग की तैयारी भी कर ली थी, अपने आर्मी के कमांडर को बोल दिया उन्होंने कि भैया आप हथियार इकट्ठा करना शुरू करो। पर आर्मी के कमांडर ने जब भी हथियार इकट्ठा करने के लिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से संपर्क किया या दूसरे देशों से संपर्क किया, तो वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वहां पर क्लियर कह दिया गया कि पाकिस्तान की परमिशन के बिना हम कलात को हथियार भी सप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ी न्यूज आती है। ये न्यूज ये थी 27 मार्च 1948 को,
ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जो भारत का था वहां पे एक न्यूज प्रसारित होती, इसमें कहा जाता है कि कलात ने भारत में आने की इच्छा जताई थी, पर इस विलय के लिए अभी दिल्ली तैयार नहीं है, या दिल्ली अभी इसके ऊपर विचार नहीं कर रहा है। अब जैसी ये बात कलात के खान को पता लगी कि भारत भी मुझे विलय नहीं करना चाहता है, वैसे ही कलात के खान पूरी तरीके से टूट जाते और मोहम्मद अली जिन्ना इसी दिन का वेट कर रहे थे। हालांकि याद रखिएगा, इस न्यूज को बाद में भारत ने नकार दिया था कि नहीं साहब ये फेक न्यूज थी, बट बहुत देर हो गई थी। 27 मार्च 1948 को ये न्यूज आती है और 28 मार्च 1948 को पाकिस्तान के मेजर जनरल अकबर खान कलात के ऊपर हमला कर देते हैं। कलात के खान को अरेस्ट कर लिया जाता है और कलात के ऊपर फोर्सफुली कब्जा कर लिया जाता है। और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग आज भी पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते हैं, बिकॉज उनकी आइडेंटिटी अलग है। देखिए, जब खान ऑफ कलात को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद उनसे जबरदस्ती ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन के ऊपर साइन करवाया जाता है और कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। पर देखिए, जब आप जबरदस्ती किसी चीज को लेते हो तो बहुत लंबे टाइम तक आप उसको अपने पास नहीं रख सकते, और ये ऐसा पाकिस्तान के साथ भी होता है। बलूचिस्तान के अंदर इनके छोटे भाई जिनका नाम था प्रिंस करीम खान, वो इस एनेक्सेशन की संधि को मानने से इनकार कर देते और कहते कि नहीं साहब, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब हालांकि पाकिस्तान उनके ऊपर काफी दबाव डालता है और इस दबाव के कारण उनको अफगानिस्तान जाना पड़ता है और वहीं से वो इस आंदोलन को शुरू करते हैं। तो देखिए, वो आंदोलन 1948 से ही शुरू हो चुका था जो आज तक चल रहा है, और अगर अब तक बात की जाए तो अब तक टोटल 5 फेसेस के अंदर ये आंदोलन चला है। अब इसके बाद कई सारे संगठन बलूचिस्तान के अंदर खड़े हो गए जो कि पाकिस्तान का विरोध करते हैं। कई सारे अटैक्स पाकिस्तानी फोर्सेस पे किए जाते हैं, कई सारे अधिकारियों के ऊपर कई सारे अटैक्स किए जा रहे हैं इन संगठनों के द्वारा। इन संगठनों में जो सबसे प्रमुख संगठन है वो है BLA, जिसने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। BLA मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसके अलावा आप देखेंगे BLF भी यहाँ पर है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और एक काफी इंपॉर्टेंट संगठन है यहाँ पर जिसे BRG के नाम से जाना जाता है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स। अब देखिए, जो संगठन है ये पाकिस्तान की हर चीज का विरोध करते हैं और ये संगठन चाहते हैं, इनकी एक ही डिमांड है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। अब देखिए, पाकिस्तान भी ये चीज जानता है कि वो बलूचिस्तान को नहीं छोड़ सकता। बलूचिस्तान एक सोने की मुर्गी की तरह है, सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान से पाकिस्तान को होता है। अब बलूचिस्तान के लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए वहां पर बलूच कम्युनिटी रहती है जो अपने आप को पाकिस्तानी, पंजाबीज और सिंधी से अलग मानती है, अपने आप को अफगानीज के काफी करीब मानते हैं। इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनके बातचीत करने का तरीका ये बिल्कुल ही अलग है और ये कहते हैं कि हम आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। अब क्या हो रहा है, पाकिस्तानी पंजाबीज का इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के अंदर काफी ज्यादा है, इसका भी ये सीधे सीधे तौर पर विरोध करते हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की फोर्सेस ने बलूचिस्तान में काफी अत्याचार किया है, कई सारी बच्चियों का बलात्कार किया जाता है, लोगों को गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस को जिस पर भी संदेह होता है कि ये हो सकता है साहब कि ये बलूच आर्मी से मिला हुआ है, उस व्यक्ति को ना तो अरेस्ट किया जाता है, सीधे गोली मार दी जाती है। आप देखेंगे हजारों बच्चों की कंप्लेंट्स पड़ी हुई है और लोग यूनाइटेड नेशंस के अंदर तक जा चुके हैं जहां पर बच्चियों के साथ किस तरीके से पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही है, बच्चियों का रेप किया जा रहा है, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, ये सारी कंप्लेंट्स की जा रही है। पर दुनिया का ध्यान इस एरिया के ऊपर है ही नहीं, क्योंकि दुनिया को लगता है कि ये एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है और पाकिस्तानी आर्मी अपने पांव के नीचे बलूचिस्तान को दबाना चाहती है। पर देखिए, वो होता नहीं कि आप जिसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो तो नहीं पावर के साथ ऊपर होता है, और ये चीज पाकिस्तान के साथ यहां पर हो रही है। बट इसमें सबसे बड़ा एंगल है चाइना का। अब देखिए, चाइना का एंगल क्या है। आप सभी ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के बारे में जरूर सुना होगा। चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान जो वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पूरा करना चाहता है। अब इस प्लान के लिए आप देखेंगे, अगर आप इस कॉरिडोर को देखें तो देखिए बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं और ये बात चाइना को भी पता है। अब चाइना इस एरिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इससे बलूच लोग बड़े नाराज हैं, बिकॉज चाइनीज इन्वॉल्वमेंट्स को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर चाइना ने इस एरिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या होगा, फिर इनके आजाद होने का चांस और कम हो जाएगा, बिकॉज चाइना का भी इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा। आपने एक पोर्ट के बारे में सुना होगा, दैट इज दी ग्वादर पोर्ट, चाइना ने से बनवाया है और पाकिस्तान ने चाइना को इस पोर्ट को 40 साल की लीज के ऊपर दिया गया है। ये पोर्ट ऑपरेटिव है, बट आप देखिए यहां से बहुत ज्यादा व्यापार नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बलूच इस पोर्ट को सही तरीके से नहीं चलने देंगे। सीधी बात है, आप हमारे एरिया में डेवलपमेंट क्यों कर रहे हो, बिकॉज ये तो कंट्री अलग है, ये अपने आप को अलग करना चाहते हैं। सो दीज आर द रीजंस जिसके कारण इस पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो महादेव ही जाने, ईश्वर ही जाने, बट ये चीज था कि पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि किसी को दबा के वो अपने अंडर नहीं रख सकता, उसे समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मैं आपसे अगले सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपने ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।